कल हम पार्ट 1 में बात की थी, सभी कर्म समान नहीं होते हैं, इसलिए सभी कर्मों को भुगतना भी जरूरी नहीं होता है। कर्म सिद्धांत में 2 प्रकार के कर्मों का वर्णन होता है। एक है निकाचित कर्म, एक है निधत्त कर्म, अनिकाचित कर्म। निकाचित कर्म किसे कहते हैं, निकाचित कर्म किसे कहते हैं, पहले आप इसे समझिए। जिस प्रकार एक किसान ने 2 बीज बोए, एक बीज को उसने बोया, मिट्टी दी, पानी खाद दिया, वो बीज अंकुरित हो गया। अब किसान उसको नहीं बदल सकता, वो अंकुरित हो गया, वो पक गया है। दूसरा बीज किसान ने बोया, उसको अभी ना तो पानी दिया, ना खाद दी और ना ही उसके ऊपर कोई और काम किया, बस बोया ही है। उस बीज को किसान बदल सकता है, उसकी जगह बदल सकता है, उसकी दशा बदल सकता है, उसकी जगह पर दूसरा बीज बो सकता है, उसको नष्ट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, लेकिन जो अंकुरित हो गया उसको अब नहीं बदल सकता। इसी प्रकार 2 प्रकार के कर्म है, निकाचित और अनिकाचित कर्म। जिस प्रकार आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति घड़ा बना रहा है या बर्तन बना रहा है, कच्ची मिट्टी के बर्तन बना रहा है, उसने उसका घड़ा बना दिया, उस घड़े को पका दिया। अब वो घड़े का आकार बदलना चाहे तो नहीं बदल सकता, लेकिन जिस समय उसके पास अभी मिट्टी है, कच्ची चीज ही उसने बनाई है, कच्चा एक घड़ा बनाया है, अब वो उसका कोई कुंडी बनाना चाहता है, कोई उसका गिलास बनाना चाहता है तो उसको बदल सकता है, उसको बनाया जा सकता है। इसी प्रकार होते हैं निकाचित कर्म और अनिकाचित कर्म। जो निकाचित कर्म है वो उस पक चुके घड़े के समान है, जिसमें आप कोई बदलाव नहीं हो सकता, और जो अनिकाचित कर्म है वो अभी उस कच्ची मिट्टी के समान है, जिसमें कच्चा घड़ा बनाया और उसमें वह उसको मिट्टी को उसी समय खोल करके दोबारा सही करके बना सकता है। जैसे एक बाई रसोई बना रही है और उसको हलवा बनाना है। हलवा बनाने के लिए उसने चीनी ली है, चाशनी बनाई है, आटा डाला, घी डाला, उसमें जो सामान था वो डाल दिया और डाल करके उसको तैयार कर दिया। अब जब वो बन गया, तैयार हो गया, पक्का हो गया, अब वो उसको कोई और चीज बनानी चाहे, उसमें कुछ बदलना चाहे तो नहीं बदल सकती है। अब उसमें कोई बदलाव नहीं, वो हलवा ही खाना पड़ेगा। लेकिन उसने सारा सामान इकट्ठा करके रखा ही था, आटा रखा, घी रखा और उसके साथ उसने चीनी रखी, सारा सामान रखा, और अब वो उसके मन में आ गया नहीं बनाना हलवा, तो वो उन सारे सामान को अलग हटा करके कोई और चीज बनाना चाहती है, तो उस आटे से, उस चीनी से और उस चाशनी से वो भी और वस्तु भी बना सकती है, उसमें बदलाव ला सकती है। लेकिन जो बन गया उसमें कोई बदलाव नहीं। बस यही अंतर है निकाचित कर्म और अनिकाचित कर्म में। निकाचित कर्म वो कर्म है जो दृढ़ हो चुके हैं, जो पक्के बंध चुके हैं, अब उसमें किसी प्रकार की बदलाव की संभावना नहीं होती है, कोई भी प्रसारक उसको नहीं टाल सकता। और वो दृढ़ कर्म कैसे बनते हैं, वो बनते हैं आपके दृढ़ कषायों से। जब आपने दृढ़ता के साथ क्रोध किया, अहंकार किया, माया की, लोभ की, पूरी दृढ़ता के साथ, मन वचन काया के साथ, पूरे उत्कृष्टता के साथ उसको किया, तो उससे बनता है वो पक्का और दृढ़ कर्म, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। वो वाला कर्म आपको भुगतना पड़ता है। और वो कर्म कितने होते हैं, कितनी दृढ़ता के साथ आप करते हो। 24 घंटे में आप देखें तो दृढ़ता के साथ किया हुआ क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता, मान नहीं होता, माया नहीं होती, कपट नहीं होता, पूरी दृढ़ता से किया हुआ नहीं होता, पूरी क्रूरता के साथ, पूरे रस के साथ किया हुआ नहीं होता। वो हम करते हैं, परिस्थितियों से कर लिया, सहज कर लिया, बिना मन के भी कर लिया, मन से भी किया तो पश्चाताप के साथ कर लिया, पाप समझते हुए कर लिया, वो निकाचित कर्म नहीं होते हैं। निकाचित कर्म जो पूरा दृढ़ता के साथ किया, जिसमें कोई बदलाव ही नहीं किया जा सकता, वो निकाचित कर्म होते हैं जो दृढ़ता के साथ किए हैं, और उसी को भोगना पड़ता है। उसी आधार पर महापुरुषों की प्रेक्षाएं हुई हैं। जितने महापुरुषों के जीवन में
जो कर्म बदल नहीं सके ना, उनको भोगने पड़े, वो उनके निकाचत कर्म थे। भगवान महावीर स्वामी को अपने कानों में किल्ले ठकवाने पड़े, वो बदल नहीं सके। जबकि परमात्मा के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत थी कि वे स्वयं कहते हैं कि पूरी पृथ्वी को चीची उंगली पर घुमा सकते हैं। इतना समर्थ है, बताए, इतनी उनकी अनंत शक्ति है। और लेकिन वो अपने उस निकाचत कर्म को नहीं टाल सके। वो ऐसा दृढ़ कर्म होता है जिसमें बदलाव नहीं हो सकता, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। जितने भी जो परमात्मा के जीवन में कष्ट आए, दुख आए, जो उनको भोगने ही पड़े, उनका तप नहीं काट सका, उनकी आराधना, उनकी समता, उनका संयम नहीं काट सका, उनको भोगना ही पड़ा, वो था उनका निकाचत कर्म। रामचंद्र की कितनी शक्ति है, एक अहल्या को पांव छूते ही उन्होंने तार दिया, एक पत्थर को, अहल्या के पत्थर को एक पामों की धूल से उन्होंने उनको स्त्री रूप बना दिया, लेकिन अपने वनवास को नहीं टाल सके। अपने माता की बुद्धि को, कई की बुद्धि का परिवर्तन नहीं कर सके। तो इस प्रकार महापुरुषों के जीवन में भी, भगवान के जीवन में भी जो इतने शक्तिशाली होते हैं, उनके जीवन में भी जो परीक्षाएं आती है, जो घटनाएं आती है, वो निकाचत कर्म होती है। और वो निकाचत कर्म, उसमें फिर चाहे कोई भगवान है, चाहे कोई साधारण इंसान है, चाहे कोई शक्तिशाली है और चाहे कोई शक्तिहीन है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य उसमें बदलाव ला ही नहीं सकता। वो ऐसा दृढ़ कर्म होता है, ऐसा निश्चित कर्म होता है कि उसमें कोई तप, कोई जप, कोई साधना, कोई संयम, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं कर सकता, उसको कम ज्यादा नहीं कर सकता। वो पक्का हुआ दृढ़ निश्चित फल वाला कर्म होता है, उसको कहते हैं निकाचत कर्म। और वो होता है दृढ़ कषायों से। बहुत कम है वो आपके जीवन में, और आप कहते हो कि कर्म भोगने पड़ेंगे। सिर्फ यही वाला कर्म भोगना पड़ता है जो निकाचत है, और दूसरा है अनिकाचत कर्म, जिसमें बदलाव होता है, जिसमें तुम्हारा प्रसारत काम आता है। वो कर्म को बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसके फल को कम किया जा सकता है, वो अनिकाचत कर्म होता है। निकाचत कर्म तो वो कि तीर कमान से अगर तीर निकल गया तो वापस नहीं हो सकता, वो निकाचत कर्म है। लेकिन तीर को चलाने से पहले ही रोक सकते हैं कि नहीं चलाना, वो अनिकाचत कर्म है, जिसमें बदल सकते हो। तीर तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुमने अभी चलाया नहीं, इसलिए अब तुम अपने विचार को बदल सकते हो, नहीं चलाऊंगा, वो रुक सकता है। लेकिन जो निकल गया वो नहीं रुकेगा। निकाचत कर्म वही है जो पक गया, जो निकल गया, अब उसमें बदलाव नहीं है। लेकिन जो अनिकाचत कर्म है वो अभी भी तुम्हारे हाथ में है, तुमने करना है, नहीं करना, उसमें बदलाव करना है, क्या करना है, वो अभी भी तुम्हारे हाथ में है। तो उसी निकाचत कर्म के लिए, अनिकाचत कर्म के लिए ही ये सारी धर्म आराधना होती है। और ज्यादा आपके जीवन में वो अनिकाचत कर्म ही है, निधत्त कर्म ही है। वो कर्म तो आपके बहुत कम है। जो निकाचत कर्म है, जो भोगना ही पड़ेगा, वो तो कोई कोई है, वो ज्यादा नहीं होती। पूरी लाइफ में कितना का क्रोध, कितना अहंकार, कितना कोई पाप आपने पूरी क्रूरता के साथ किया होगा, पूरी उत्कृष्टता, दृढ़ता के साथ किया होगा, तो कितने, वो तो कम। और रोज दिनचर्या में जो रोज हम करते हैं कि रोज ही राग कर लिया, द्वेष कर लिया, छोटे छोटे क्रोध कर लिए, झगड़े कर लिए, झगड़ कर लिया, ये कर लिया, ये सारे निधत्त कर्म होते हैं, जिन कर्मों को तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, जिनको भोगने की कोई जरूरत नहीं, भोगने की कोई आवश्यकता नहीं। वो कर्मों का भंडार जो है उसी के लिए बना होता है। तप, जप, संयम, साधना, ये सारी यही से होता है। धर्म का महत्व यही से चालू होता है, इसी के लिए धर्म का महत्व है। अगर बदलाव ही नहीं, फिर तो समय का, आपकी तप का, आपकी साधना का, आराधना का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, अगर कर्म में कोई बदलाव ही नहीं होना है, अगर कर्म ने क्षय ही नहीं होना, अगर कर्म ने कम ही नहीं होना, अगर कर्म ने टूटना ही नहीं है, तो फिर तो इन सारी साधनाओं का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। धर्म का महत्व यही से चालू होता है कि जो कर्म निधत्त कर्म है, अनिकाचत कर्म है, बहुत कर्म है, वो उन सारे कर्मों को इस तप के द्वारा, इस साधना के द्वारा, इस आराधना के द्वारा और इस प्रकार संयम के द्वारा हम उन कर्मों को कम कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं और मुक्ति को जा सकते हैं। और अगर भोगने ही होंगे
तो बस फिर भोगना ही रह जाएगा, मुक्ति तो भूल जाना। इतने कर्म कैसे भोगे जाएंगे, और जितने भोगते हैं उतने नए और तैयार होते चले जाते हैं। तो भुगते ही नहीं जा सकते, वो तोड़े जा सकते हैं, वो क्षय किए जा सकते हैं, वो कम किए जा सकते हैं। और जब इस प्रक्रिया में चलते हैं, उनको क्षय करने की प्रक्रिया में, तोड़ने की प्रक्रिया में, निर्जरित करने की प्रक्रिया में चलते हैं, तभी मोक्ष संभव होता है, तभी मुक्ति संभव होती है, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं हो सकती है। अनिकाचन कर्म बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल वैसा है जैसे मान लो किसी को शुगर की बीमारी होगी, अभी अभी हुई है, और डॉक्टर ने उसको कहा कि अभी तो शुरुआत है तुम्हारी शुगर की बीमारी की, तुम थोड़ा ध्यान रख के थोड़ा सैर करो, थोड़ा योग करो, और थोड़ा तुम मेडिसिन ले लो, और थोड़ा तुम अपना परहेज करो, थोड़ा तुम करो और ठीक हो जाएगा। और वो व्यक्ति अगर करता है, इस प्रकार परहेज करता है, योग करता है, सैर करता है, तो वो अपनी बीमारी को आगे बढ़ने से रोक लेता है। सावधानी, तो सावधानी से उसने रोक लिया। लेकिन अगर वो लापरवाह रहता है तो वही बीमारी उसका गंभीर रूप ले लेती है, इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है कि उसी से उसकी किडनी फेलियर होना, ब्रेन के ऊपर चले जाना, आंखें समाप्त हो जानी, बहुत गंभीर रूप उसका हो सकता है अगर उसमें लापरवाही बरतते हैं। तो यही है अनिकाचित कर्म, यही है अनिदत्त कर्म, यानी कि इसमें सावधानी बरतो। बहुत सारे कर्म आपके निदत्त है, उनको भोगने की जरूरत नहीं, उसमें सावधानी रखो। उसमें तुम सावधानी रखोगे, संयम की, साधना की, तपस्या की, इसकी सावधानी रखोगे, तो वह कर्म तुम्हें भुगतने की कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। लेकिन अगर तुम लापरवाही बरतोगे तो वही कर्म आगे चल करके निकाचत जैसा कठोर कर्म हो जाता है। उसके लिए ये साधना ही बनी है, इसी के लिए ये धर्म आराधना बनी है। समय का महत्व है, तपस्या का महत्व है, धर्म का महत्व है, इसी के लिए है। इसी के लिए है जो साधु साध्वी संयम का पालन करते हैं, वो इसी के लिए है। जो अनिकाचित कर्म है, जो निदत्त कर्म है, वो कर्म हमारे कठोर ना बने, उसी के लिए ये सावधानी है कि लापरवाह अगर होगे, नहीं ये सब किया, तो वो कर्म भी आपके कठोर हो जाएंगे, जिनको आपको भोगना पड़ेगा। और अगर आप सावधानी बरतते हैं और ये सब करते हैं तो उन कर्मों को भुगतने की आपको कोई जरूरत नहीं, उसके लिए ये सारी धर्म आराधना है। इसलिए वो लोग भ्रम में होते हैं, ये एक ही वाक्य दोहराते रहते हैं कि जो किए कर्म है वो तो भुगतने पड़ेंगे, जो किए कर्म है वो तो भुगतने पड़ेंगे, और जो तो भुगत रहे हो वो सारे तोड़े जा सकते हैं, उनको भुगतने की कोई जरूरत नहीं। भुगतने के लिए सिर्फ एक निकाचक कर्म होता है, और वो तुम्हारे जीवन में कोई कोई होता है, वो होता है जिसके लिए तुमने पूरा पुरुषार्थ किया, पूरा ध्यान रखा, पूरा तप सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो हो करके रहा, उसको कहते हैं निकाचक कर्म। लेकिन जिसके लिए पुरुषार्थ किया ही नहीं, कि आपने मान ही लिया कि मेरे कर्मों में जो लिखा है वो भोगना है, तो इसका मतलब जो कर्म क्षय किए जा सकते हैं ना, आप उसको भी स्वीकार कर रहे हो कि उसको भी हमें भोगना है, उसको स्वीकार कर रहे हो कि उसके लिए आप अपने पुरुषार्थ को मंद कर रहे हो। जब आप ये कहते हो ना कि लिखा कर्म मुझे भोगना पड़ेगा, तो आप अपनी शक्ति को कमजोर कर रहे हो, आपकी आत्मशक्ति को कमजोर कर रहे हो, आप उसको मंद कर रहे हो, आप स्वीकार कर रहे हो कि मुझे सारे कर्मों को भुगतना है, अब मुझे पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं, अब मुझे हिम्मत करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो कर्मों में लिखा है ना वो तो भोगना ही है। कुछ लोग अक्सर कहते रहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वह तो भोगना ही है, वो तो होगा ही जो भाग्य में लिखा है। लेकिन जैन धर्म इस बात को नहीं कहता है। ये जब भी आप कहोगे कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होना है, इसका मतलब है कि आप अपनी आत्मा को कमजोर कर रहे हो। ये जब भी स्वीकार करोगे आपकी आत्मा कमजोर होती चली जाएगी। जैन धर्म इस बात को नहीं कहता। ये नहीं है कि जैन धर्म भाग्य को स्वीकार नहीं करता, जैन धर्म भाग्य को स्वीकार करता है, लेकिन उससे भी ऊपर जैन धर्म कहता है, उससे भी बड़ा अगर कोई है तो तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। भाग्य में लिखा तुम्हें भोगने की जरूरत नहीं, उस भाग्य को तुम चेंज कर सकते हो अपने उस पुरुषार्थ से। उस पुरुषार्थ का ही मूल्य है जिसके आधार पर मुक्ति मिली है, महान पुरुषों को मोक्ष मिला है। उस पुरुषार्थ का ही मूल्य है जिसके आधार पर साधु साध्वी संयम का पालन करते हैं, वो तुम्हारी आत्मा का वो पुरुषार्थ ही है। तो पुरुषार्थ
अपनी आत्मा के पुरुषार्थ को जागृत करो। भगवान महावीर स्वामी पर इतने कष्ट आए, उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, ना भाग्य को दोष दिया, ना कर्म को दोष दिया, किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने उस समय उसको स्वीकार किया और समता को चुना, दुख को नहीं चुना, समता को चुना। दुख आ सकता है, लेकिन दुखी होना है या नहीं होना वो आपकी आत्मा का पुरुषार्थ होता है। तो इसलिए भाग्य के ऊपर भी पुरुषार्थ है। तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है और वो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर के उन सारे कर्म की स्थितियों को बदलने की, उनको क्षय करने की सामर्थ्य रखती है। हमारे भीतर इतनी आत्म शक्ति है, इतना पुरुषार्थ है कि हम उसको क्षय कर सकते हैं। उस भाग्य के जो दुर्भाग्य का निर्माण हुआ, उन कर्मों को हम क्षय कर सकते हैं। तो इसलिए ये कमजोर बनाती है विचारधारा की जो लिखा है वही होना है, जो लिखा है वही होना है। इन सबसे ऊपर तुम्हारा पुरुषार्थ है। कुछ ऐसा लिखा है जिसको तुम बदल सकते हो, कुछ ऐसा भी लिखा है जिसको तुम मिटा सकते हो, कुछ ऐसा भी लिखा है जिसको तुम खत्म कर सकते हो। क्यों हाथ जोड़ करके स्वीकार कर रखे हो कि जो लिखा है वह तो होना ही है। उसका मतलब ये है तुम अपने पुरुषार्थ को धक्का दे रहे हो, तुम अपने पुरुषार्थ को कमजोर कर रहे हो, तुम अपनी आत्म शक्ति को कमजोर कर रहे हो, तुम अपनी आत्म शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। तुम्हारा एक ही विश्वास है कि जो कर्म में लिखा है वही भोगना है, लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं है। पुरुषार्थ उन सबसे ऊपर है, उसी के लिए पुरुषार्थ बना है जी जो अनिकाचित कर्म है। पुरुषार्थ का अगर महत्व है तो उन्हीं कर्मों के लिए है। इसीलिए पुरुषार्थ को इतना महान परमात्मा ने बताया कि उस पुरुषार्थ के माध्यम से तुम मुक्ति में जाते हो, मोक्ष में जाते हो, आत्म शुद्धि करते हो और उस पुरुषार्थ के माध्यम से तुम अपने कर्मों का क्षय करते हो। ये किन कर्मों के लिए? अनिकाचित कर्मों के लिए, क्योंकि ज्यादा कर्म तुम्हारे खाते में अनिकाचित ही है जिनको तुम तोड़ सकते हो, खत्म कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। इसलिए इतने कमजोर मत बनो कि बस हर बार यही कहो कि जो कर्म में लिखा है वही होना है। नहीं, तुम्हारी आत्मा में वो शक्ति है। अपने भीतर के पुरुषार्थ को जगाओ, संकल्प करो कि अब हम अपने कर्म को दोष नहीं देंगे, भाग्य को दोष नहीं देंगे। ये कह करके चुप नहीं बैठेंगे, जो कर्म में लिखा है वही होना है, ये कह करके चुप नहीं बैठेंगे। हम अपनी आत्मा के पुरुषार्थ को जगाएंगे। स्वीकार कर लिया जो लिखा है वही होना है तो आत्मा का पुरुषार्थ कभी जगेगा नहीं। और जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि नहीं, मेरी आत्मा का पुरुषार्थ इससे भी ऊपर है, जो लिखा है उसको बदलना है मुझे, उसको मिटाना है मुझे, उसको खत्म करना है मुझे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है मुझे, तो तुम्हारे भीतर का पुरुषार्थ अपने आप जगने लगेगा। इसलिए अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारा ध्यान, हमारे प्रतिक्रमण, हमारी साधना, हमारी तपस्या, कैसे ये सारी चीजें हमारे कर्मों को क्षय करती है। इसकी बात मैं अगले भाग में करूंगी। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।